अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। हुकूमत नाजायज़ है, अब जब इनकी बारी आई तो उसे ज़मीर फरोशी कह रहे हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत नाजायज़ है, अब जब इनकी बारी आई तो उसे ज़मीर फरोशी कह रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद से कबल जलसे रोकने की दरख्वास्त पर समाअत के बाद अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अदालत भी पाकिस्तान का एक इदारा है, पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट आया हूँ, सियासी जदोजहद कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि इस हुकूमत की कोई बिल्कुल सीधी नहीं है, यहाँ ना जमहूरियत है और ना ही अमरीयत। चोर दरवाजे से आने वाले मुख्तलिफ हीलो बहानों से तोल देना चाहते हैं। जब उनके लिए जहाज घूम रहे थे, इस वक्त ये इसे ज़मीर की आवाज़ कहते थे। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान अपने बारे में सदर या वज़ीर आज़म बनने से मुतालिक सवाल गोल कर गए। तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेटों पर 70 रन बना लिए। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में 13 साल बाद पहला टेस्ट खेला जा रहा है। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया की इब्तदाई 2 विकेटें गिरने पर स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा के मोहतात बैटिंग का सिलसिला जारी है। पहले रोज खाने के वक्फे तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 70 रन बना लिए हैं। उस्मान ख्वाजा 31 और स्टीव स्मिथ 28 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। नौमान अली की लगातार 2 गेंदों पर कैच भी ड्रॉप हुए। पाकिस्तान की जानिब शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। रूसी फौज ने कैफ का मुहासरा कर लिया, मुख्तलिफ इलाकों में शेलिंग जारी। रूसी फौज ने कैफ का मुहासरा कर लिया, मुख्तलिफ इलाकों में शेलिंग जारी है। मारियोपोल में भी आर्ट स्कूल को निशाना बनाया गया। रूसी फौज ने यूक्रेनी फौज को मारियोपोल में आज शाम 5 बजे तक हथियार डालने की डेडलाइन दे दी। यूरोपीय रहनुमा पनाह गजीदियों की बड़ी तादाद से परेशान हो गए। आर्जी जंगबंदी खत्म होने के बाद रूसी फौज के यूक्रेन में कार्रवाइयों में तेजी आ गई। रूसी फौज ने दारुल हुकूमत कैफ का घेराव शुरू कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर शेलिंग जारी है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। बागियों के शहर डोनेट्स्क से रूसी फौज की मजीद 12 किलोमीटर आगे पेशकदमी। 3 नए शहरियों सलाडक्वे, नौकरीना और शाख्तर सकोए का भी मुहासरा कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने मारियोपोल में एक आर्ट स्कूल को रॉकेट से निशाना बनाया, जिसमें 400 से ज्यादा यूक्रेनी पनाह लिए हुए थे। खबर एजेंसी के मुताबिक मारियोपोल में लड़ाई के दौरान रूसी बहरी बेड़े का डिप्टी कमांडर कैप्टन आंद्रे पाली मारा गया है। रूसी फौज ने मारियोपोल में यूक्रेनी फौज को हथियार डालने के लिए आज शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दी है। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि मारियोपोल में 24 घंटे के दौरान 60 यूक्रेनी फौजियों को हलाक किया जा चुका है। रूस ने यह भी एतराफ़ किया है कि इसकी फौज ने यूक्रेन पर हमलों में क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के सदर ने रूस के खिलाफ इसराइल से मदद मांग ली। इसराइली पार्लियामेंट से वीडियो खिताब में ज़ेलेंस्की बोले, इसराइल रूस के हमलों को पसपा करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम फराहम करे। दूसरी तरफ तुर्क वजीर खारजा का कहना है कि रूस और यूक्रेन में मुआहदे होने के करीब हैं। चावेश ओगलो के मुताबिक दोनों फरीक इंसाफ का पेशरफ से पीछे ना हटे तो जंगबंदी हो सकती है। वज़ीर आज़म से गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात, इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना ने मुलाकात की। गुलाम बीबी भरवाना ने अवामी फलाह व बहबूद के लिए जारी हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ की। रुकन कौमी असम्बली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह पाक मदद करेगा, अल्लाह आपके लिए, कौम और पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। कहा कि वज़ीर आज़म को हमेशा पुरएतमाद देखा है, वज़ीर आज़म से नाराज़गी का रास्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी मफाद में पटिशन की समाअत की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवामी मफाद में पटिशन की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में सियासी जमातों को जलसों से रोकने के बारे में दरख्वास्त की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उम्मीद है अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जो कहा उस पर कायम रहेंगे। मजीद बोले, मुत्तहिदा अपोजिशन कह रही है कि OIC में आने वाले मेहमान हमारे भाई हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हमने OIC कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र अपने लॉन्ग मार्च की तारीखें तब्दील की। इधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत अदम एतमाद से भागते हुए आइन की खिलाफ वर्जी पर उतर आई है। अदालत का सिंध हाउस पर हमले का नोटिस लेने को सराहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, कौमी असम्बली के मेंबरान साबित करेंगे कि नाअहल हुकूमत एतमाद खो चुकी है। इमरान खान कह रहे हैं कि मुल्क की खारजी पॉलिसी दुरुस्त नहीं। इमरान खान साहब 3.5 साल से खारजा पॉलिसी कौन चला रहा था। रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। पंजाब काबीना से मंजूरी के बाद निकाहनामे में खत्म नबूवत की शक का इजाफा।
पंजाब काबीना से मंजूरी के बाद निकाहनामे में खत्म नबूवत की शक का इजाफा कर दिया गया। महकमा बल्दियात पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। पंजाब काबीना से मंजूरी के बाद निकाहनामे में खत्म नबूवत की शक का इजाफा कर दिया गया। इस शक के तहत निकाह से कबल दुल्हा दुल्हन को खत्म नबूवत पर ईमान का हल्फ उठाकर साबित करना होगा कि वो मुसलमान हैं। महकमा बल्दियात पंजाब ने खत्म नबूवत की शक में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। निकाहनामे में खत्म नबूवत की शक में इजाफे का फैसला वज़ीर आला पंजाब के सरबराही में होने वाले इजलास में किया गया था। पंजाब काबीना ने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत वेस्ट पाकिस्तान रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना ने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत वेस्ट पाकिस्तान रूल्स में तरमीम की मंजूरी दी थी। उलमा इकराम ने पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा है। कहते हैं कि इस कानून की बहुत पहले से ज़रूरत थी। इससे कबल स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई की खुसूसी कोशिशों से पंजाब असम्बली से निकाहनामे में खत्म नबूवत का हल्फनामा शामिल करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कराई गई थी। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा को निकाब में देखकर मदाह हैरान। पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली को निकाब में देखकर उनके मदाह हैरान रह गए। इंस्टाग्राम पर सजल अली ने निकाब पहने एक इंस्टा स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने स्याह अबाया पहन रखा है और चेहरे को निकाब से मुकम्मल ढांपा हुआ है। सजल की इस वीडियो में बैकग्राउंड पर गुलकारा दानियाल जफर का उड़ चलिए गाना भी सुना जा सकता है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुमकिना तौर पर वीडियो में मौजूद सजल अली का पहनावा किस शूटिंग के लिए है। ताहम मदा इस हवाले से मुतजस्सिस हैं। एक सारिफ ने सजल की वीडियो पर तबसरा करते हुए लिखा कि लगता है तौबा कर ली। एक सारिफ ने अदाकारा की वीडियो को उनके डिप्रेशन से जोड़ा और लिखा कि वो मायूस हैं और यही वजह है कि जब इंसान मायूस हो तो मजहब और रूहानियत की जानिब रुख करता है। आयशा नामी सारिफ ने लिखा कि कहीं अदाकारा रमजान ट्रांसमिशन तो नहीं कर रही। इमरान खान इसी माह साबिक वजीर आज़म हो जाएंगे। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने दावा किया है कि इमरान खान के पास कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं रही और वो इसी माह साबिक वजीर आज़म हो जाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि हुकूमत ने OIC को आड़ बनाते हुए आईनी अमल में ताख़ीर की और आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के बावजूद हुकूमत के पास नंबर्स मौजूद नहीं। अब इमरान खान लोगों को उकसा रहे हैं कि अपने ही अरकान असम्बली के घर वालों पर हमला किया जाए। MNAs के घरों पर हमले और धमकियां दी जा रही हैं, जबकि उनको अपने अरकान पर एतमाद नहीं, इसलिए कह रहे हैं असम्बली में नहीं लाएंगे। सईद गनी का कहना था कि PTI के नाराज अरकान की तादाद 15 से कई ज्यादा है और जो लोग इमरान खान के कैंप में बैठे हैं वो उनके साथ नहीं। इमरान खान को खुद अपने मेंबरान पर एतमाद नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान के पास कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं रही। कल मुल्क का वजीर आज़म अरकान असम्बली को बद्दुआएं दे रहा था। इमरान खान इसी माह साबिक वजीर आज़म हो जाएंगे। सूबाई वजीर इत्तलात ने शेख रशीद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शेख रशीद को वजारत की जो बीमारी है, मोदी या इसराइल भी कह दें कि हमारी काबीना में आ जाओ, ये वहाँ भी चले जाएंगे। वो वजारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस काबीना में ये वजीर रहा वो वजीर आज़म जलील हुआ। तरीन ग्रुप का पंजाब काबीना के इजलास में ना जाने का फैसला। तरीन ग्रुप ने पंजाब काबीना के इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया है। तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा कि हमारा ग्रुप वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली के मुतालबे पर कायम है और ग्रुप पंजाब काबीना के इजलास में शरीक नहीं होगा। ओन चौधरी का कहना था कि काबीना का इजलास उस्मान बुज़दार की सदारत होगा, जिसके बायस कोई रुकन इजलास में नहीं जाएगा। दूसरी जानिब इससे कबल ओन चौधरी ने ग्रुप के सरबराह जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राब्ता किया और उन्हें हुकूमती शख्सियात से मुलाकात के बारे में ब्रीफिंग दी। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की तैयारे की हंगामी लैंडिंग। दिल्ली से दोहा जाने वाली परवाज ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। एविएशन ज़राए का कहना है कि कतर एयरवेज की परवाज QR 579 कराची के करीब थी कि इसमें खराबी पैदा हुई और तैयारे ने फायर इंडक्शन दिए। ज़राए का कहना है कि फायर इंडक्शन के वक्त तैयारा 40,000 फुट की बुलंदी पर था, जबकि इस तैयारे की हंगामी लैंडिंग के बायस दोहा से कराची आने वाली कतर एयरवेज की एक और परवाज फिजा में ही चक्कर काटती रही। ज़राए के मुताबिक तैयारे में 12 क्रू मेंबर्स और 283 मुसाफिर थे। ताहम तैयारे को रनवे नंबर 1 पर पार्क करवा के मुसाफिरों को ट्रांजिट लाउंज में शिफ्ट कर दिया गया और इंजीनियर्स तैयारे की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ज़राए का बताना है कि कतर एयरवेज की परवाज में सवार मुसाफिरों में बड़ी तादाद भारतीय शहरियों की है। मुसाफिरों को मंजिल पर ले जाने के लिए मुतबादिल तैयारा कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।